जब मैं पहली बार कनाडा आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और जब मैं सिन नंबर के लिए सर्विस कनाडा पहुंचा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। जब मैं सर्विस कनाडा पहुंचा वहां पर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद उन्होंने सिन नंबर मुझे देने से मना कर दिया, क्योंकि सिन नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विस कनाडा में विद इन कनाडा ही मिलता है। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको सिन नंबर नहीं दे सकते क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में रिमार्क। Hello everyone, wish you a great and happy new year to all the viewers, to all the people who are continuously watching my vlogs, my videos on my YouTube channel. And आज 1st जनवरी है and 1st जनवरी 2021 में हम सारे लोग एंटर कर चुके हैं। हमने पूरा एक साल स्ट्रगल, हमने बहुत मेहनत की। लिटरली हर एक बंदे ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। किसी ने बहुत अच्छे से निभाई, किसी ने थोड़ी कम जिम्मेदारियां निभाई। बट अगेन हम सारे लोग वो लकी पर्सन है इस दुनिया में जो जिन्होंने 2020 क्रॉस करके 2021 में आज भी हम सांसें ले रहे हैं। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि 2020 में काफी कुछ बुरा हुआ है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं। जैसे कि हर जगह आज की डेट में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं छूटी जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं बना रही है अपने आप को। कितने सारे स्कूल्स थे जो हमेशा स्कूल से चला करते थे, आज हर बच्चा घर पे बैठ के फोन पे अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा है। बहुत सारे लोगों की कॉलेजेस ऑनलाइन हो गई हैं। जितने आईटी वाले थे उनको अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो घर पे बैठ के जॉब कर सकते हैं। एंड मेनी मोर थिंग्स हैपन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट there are few sad things happen। जितने लोग भी जानते हैं कि हर कंट्री में कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की डेथ हुई। एंड मैं यही भगवान से दुआ करूंगा कि उनकी आत्माओं को शांति दे। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हमको इस 2020 में छोड़ के चले गए। प्रोटेस्ट भी हुआ, अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट में खड़े हैं। यूएस में जिस तरह से ब्लैक लाइव्स मैटर पे प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी चीजों पे प्रोटेस्ट हुआ। मतलब ये कह सकते हो कि हर बुरी चीज को अच्छा बनाने के लिए हम सब मिलकर मेहनत कर रहे थे और कर रहे हैं। बट 2020 इज नाउ पास्ट। सो वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का इस 2021 के फर्स्ट डे में, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस लाइफ। एंड हमारे पास आज से 365 दिन का ब्लैंक बुक पड़ा है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहें तो इसे हम कुछ अच्छे शब्दों से लिखकर भर दें, या तो चाहें तो यूं ही वेस्ट कर दें। एंड आई नो कि हम सब यही कोशिश कर रहे होंगे कि हम कुछ इस 365 डेज की नोटबुक में कुछ अच्छा लिखें, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा हो, जैसे कि कुछ अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू। आज के इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। जितने लोगों ने भी मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए, और जितने भी लोग न्यू हैं इस चैनल में प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस माई एनी वीडियोज इन फ्यूचर। सो लास्ट व्लॉग की बात कर रहा था, उसमें मैंने बताया था कि हाउ वाज माय फर्स्ट डे इन कनाडा, what I sacrificed, what my family sacrificed for that first day in Canada, and what actually happened when I landed in Canada the very first day in Canada. So काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। And I'm not a greedy person in terms of subscriber, but if you're really watching my video, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, सिर्फ एक रेड बटन को सब्सक्राइब को दबाना है और बेल आइकन पे हिट करना है और आपके यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आती रहेगी। सो आज का टॉपिक है सोशल इंश्योरेंस नंबर एंड जीआईसी से रिलेटेड। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी लोग परमानेंट रेसिडेंट होके आ रहे हैं, उन लोगों को ये टर्म्स बहुत फेमिलियर लगता होगा, क्योंकि उन लोगों को ये दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो सबसे पहले बात करते हैं एज एन स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आपको कनाडा आना है सो आपको जीआईसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि भाई जीआईसी क्या होती है। तो जीआईसी होती है गारंटेड
इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आप कनाडा आने के पहले जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो जितने लोगों को मालूम है कि जो फीस होती है वो 11 to 12 लाख नियर अबाउट होती है कॉलेज की फीस, 2 टर्म की। अगर कोई भी यहाँ पर 2 ईयर के एजुकेशन के लिए आ रहा है, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वट एवर, सो दे हैव टू, 1 साल का भी कोर्स होता है, 2 साल का भी कोर्स होता है, बट मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज 2 साल का कोर्स चूज करें। 1 साल के कोर्स में आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत नेक टू नेक चलती है, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आप अगर फ्यूचर में अगर परमानेंट रेसिडेंसी लेने का सोच रहे हैं, जैसे कि मेरी परमानेंट रेसिडेंसी की प्रोफाइल लगी हुई है, आप वो कहीं चूक ना जाए। सो जितने लोग भी कंसीडर कर रहे हैं कि भाई पैसे कम हैं, मैं 1 साल का कोर्स ले लेता हूं, मैं 2 साल वहां पर जाकर फिर मैं पैसे कमा कर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का या फिर 2 साल की स्टडी कर लूंगा, प्लीज डोंट ट्राई दैट, मत ट्राई करो। बहुत सारे एजेंट सजेस्ट करते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि मिथिलेश आप चले जाओ कनाडा में, आप 2 साल की स्टडी के बजाय 1 साल की स्टडी ले लो, फर्दर ऑन आप दूसरी स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर देना, एंड जब आपके पास दूसरी स्टडी परमिट आ जाएगी तो आप किसी दूसरे कॉलेज में या फिर सेम कॉलेज में आप कोई रिलेटिवली कोई नया कोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट मत करो, क्योंकि वो हर चीज एक चीज 2 बार करनी पड़ेगी। आपको 2 स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, आपको 2 बार हर डॉक्यूमेंट अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको 2 बार एजेंट हायर करना पड़ेगा अगर आपको खुद नहीं आता है, एंड इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, यू नेवर नो व्हेन द सिचुएशन चेंज। जिस तरह से अभी कोविड चल रहा है, लोगों ने स्टडी परमिट लगाई, वर्क परमिट लगाई, 5-5, 6-6 महीने लग रहे हैं, एंड उसके बाद भी कंडीशंस बहुत सारी हैं। सो मेरा यही सजेशन है कि प्लीज 2 साल की स्टडी पे जरूर आए, 1 साल को कोशिश करें अवॉइड करें। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं, बट ट्रस्ट मी, 2nd ईयर की फीस उतनी ज्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू 1st ईयर। सो कोशिश करो, पैसे इकट्ठा करो, आप किसी से बोरो कर सकते हो, एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पर आओगे और कमाओगे फिर 2nd ईयर के लिए अप्लाई करोगे, बेटर है आप यहाँ आओ, कमाओ, और 2nd ईयर के लिए जो आपने फीस ली किसी से, आप उसको पे बैक कर सकते हो। दैट इज द अल्टरनेट let's say solution, rather than picking 1 year course and again applying for the another year. Don't do it. So GIC, Guaranteed Investment Certificate, जितने भी लोग कनाडा आते हैं, आप किसी भी कंट्री में जाओ, कनाडा का रूल तो बड़ा सिंपल है, आप किसी भी कंट्री में जाओ, वहां की गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर हम किसी भी इंसान को अगर हम अपनी कंट्री में बुला रहे हैं, अगर हम उसको वीजा दे रहे हैं, अगर हम उसको परमिट दे रहे हैं, दे हैव टू हैव देयर सेटलमेंट प्लान, मतलब उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर उनको जॉब ना मिले तो वो अपना खर्चा निकाल सके। उसी को इंग्लिश टर्म में कनाडा में कहा जाता है GIC, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपको फीस पे करने के पहले, फीस पे करना मतलब आपकी जो 1st ईयर की फीस है, मेरे टाइम पे मैंने 1st सेमेस्टर की फीस पे की थी, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट कॉलेज वाले ये बोलते हैं कि आपको 1st ईयर की पूरी फीस पे करनी है, क्योंकि कई लोगों को होता है नहीं कर पाते हैं, फिर दिक्कत जाती है ये वो। सो गवर्नमेंट भी अपना, कॉलेज भी अपना सेफ साइड देखते हुए बोल रहे हैं कि हाँ, आपको 1 साल की पूरी फीस पे करनी है, बट आपको ऑफर लेटर आता है, आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको GIC पहले पे करना है, एंड GIC इन इंडियन करेंसी, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडियन एंड लेट्स टॉक अबाउट इंडियन स्टूडेंट who are coming over here in Canada as an international, उनको 10 लाख, सॉरी नॉट 10 लाख, उनको 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज उनको पे करना पड़ता है फीस पे करने के पहले। तो 5 लाख इन कैनेडियन करेंसी में राउंड अबाउट $10,000 आप लेके चलो, करेंसी का रेट फ्लक्चुएट करता है, बट लेट्स से $10,000 आपको कैनेडियन $10,000 फिक्स देने, इंडियन का रेट फ्लक्चुएट करेगा, डजंट मैटर, आपको इंडियन करेंसी उस रेट पे $10,000 आपको पे करनी है। जैसे ही आप पे करते हो कैनेडियन गवर्नमेंट को, सॉरी नॉट द कैनेडियन गवर्नमेंट, आप कनाडा में कॉलेज के लिए पे करते हो किसी भी बैंक में, पहली चीज GIC मनी आपको डिपॉजिट कराना है। गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट मतलब वो आपको, जब आप यहाँ आओगे तो जो बैंक है वो आपको रिपे करती, मतलब आप अपना ही पैसा यहाँ डिपॉजिट करा रहे हो और आपको ही वो पैसा रिपे होगा मंथ वाइज टिल द एंड ऑफ द ईयर। 1 साल के लिए वो पैसा इन्वेस्टमेंट में आपके लिए मांगा जाता है और वो पैसा आपको ही दिया जाता है। वो पैसा कॉलेज नहीं रखता, गवर्नमेंट नहीं रखती, वो पैसा आपका ही है, लेकिन आपको फंड शो करना है। जो फंड आप यहाँ स्पेंड करोगे, डजंट मैटर आप बोलोगे भाई मेरे को लाख रुपए की जॉब लग जाए फर्स्ट डे में, डजंट मैटर, यू हैव टू पे, यू कैन नॉट अवॉइड। सो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट अगर
आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर स्कॉशिया बैंक हो जाता है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया है, फिर सीआईबीसी बैंक हो गया, ऐसे कुछ चुनिंदा बैंक है जहां पर आपको जीआईसी अकाउंट खुलवाना पड़ता है। मेरा भी जैसे जीआईसी अकाउंट स्कॉशिया में खुला था, मेरा भाई आया उसका भी जीआईसी अकाउंट स्कॉशिया बैंक में खुला था। स्कॉशिया बैंक यहाँ का स्टूडेंट के लिए सो कॉल्ड फेवरेट बैंक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग वो स्कॉशिया बैंक से ही वो प्रेफर करते हैं। तो स्कॉशिया बैंक में आपको $10,000 डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। $10,000 डिपॉजिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको कहते हैं जीआईसी, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट लेके आपको वो सर्टिफिकेट अपनी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भेजते हो उसके साथ आपको लगाना पड़ता है, और जब आप वो लगाते हो उसके बाद आपकी वीजा की रिपोर्ट आती है, फिर आपकी सारी चीजें फाइनल होती हैं। सो जीआईसी इज द गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। आप बहुत सारे अलग अलग बैंक से लगा सकते हो, बट स्कॉशिया इज बेस्ट। 10 to 15 डेज के अंदर आपका वो लेटर, कंफर्मेशन लेटर आ जाता है। और जीआईसी का पैसा जो होता है वो मंथली बेसिस पे आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल का 30th या फिर फर्स्ट ऑफ द मंथ को हमेशा आता है। और जब आप इनिशियली आते हो तो जीआईसी में जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप जाते हो बैंक में, आप अपना अकाउंट वहां पर आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। मतलब आपको चेकिंग, सेविंग और क्रेडिट कार्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है उसी बैंक में, और आपको वहां पर आईडी प्रूफ लगता है। उस आईडी प्रूफ में लगता है सिन नंबर, जिसका हम नेक्स्ट में भी बात करने वाले हैं। सिन नंबर लगता है, आपकी पासपोर्ट कॉपी लगती है, और आपका वैलिड स्टेटस लगता है। वैलिड स्टेटस आप कैसे शो करते हो? जब आप कैनेडियन बॉर्डर के अंदर एंटर करते हो, पियर्सन एयरपोर्ट और वटेवर द एयरपोर्ट जहां पर भी आपका कॉलेज है, वहां पर आपको बॉर्डर सिक्योरिटी वाले सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको स्टडी परमिट देते हैं। एक स्टडी परमिट मिलता है, एक स्टडी विद वर्क परमिट मिलता है, जो कि 20 आवर्स अलाउ करता है कि आप वर्क कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ स्टडी, और स्टडी परमिट मिलता है। वो आपको लेके जाना पड़ता है, और उस बेसिस पे आपका स्कॉशिया में, लेट्स से स्कॉशिया में आपका अकाउंट खुलता है, और अकाउंट खुलने के बाद जो फर्स्ट पेमेंट आपको दी जाती है, आपके ही पैसे जमा किए हुए से आपको 1 लाख रुपीज आपको बैंक वाला बोलता है, हियर इज योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये आपकी पहला मनी है जो आपने सबमिट किया 5 लाख में से। सो आपको 1 लाख रुपए मिलता है। कुछ लोग उसका 1 लाख का फोन खरीद लेते हैं, कुछ लोग 1 लाख उसको बचा के रखते हैं, कुछ लोग 1 लाख का घर के रेंट में दे देते हैं, कुछ लोग खा पी के उड़ा देते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उसमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि एट द एंड वो आपका ही पैसा है जो आपने इंडिया से जमा किया था। सो इस हिसाब से आपका जीआईसी अकाउंट खुल जाता है, और हर महीने 1st को या 30th को आपके अकाउंट में $675 डिपॉजिट होता है। नियरली 675 ही होता है, आपको हर महीने आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट 675 इट्स ओके, यू कैन आप अपने खर्चे एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। $675 1 साल तक आपको मिलते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर पैसा खत्म, जीआईसी खत्म, आपको अपनी जॉब जरूरी है। सो भाई जॉब का जुगाड़ जरूर करें। आ रहे हैं, पढ़ाई करो, मैनेज कर सकते हो, उस बिहाफ पे फिर अपनी जॉब सर्च करो। एंड मेरा यही सजेशन है कि जितने लोग भी आ रहे हैं, कोशिश करो मे इनटेक में आओ। जैन इनटेक में जैसे कि मैं आया था, मेरे साथ कई सारे लोग आए थे। जैन इनटेक में सबसे बड़ी दिक्कत जाती है, कनाडा स्लो डाउन में रहता है, स्नो रहती है, जॉब्स मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन समर जैसे ही लगता है, मे इनटेक से समर स्टार्ट, मतलब गर्मी आने लगती है तो, और वेदर भी अच्छा हो जाता है, स्नो भी नहीं रहती, उस टाइम पे जॉब्स की भरमार ओपन हो जाती है। सो मेरा पर्सनल सजेशन है, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको जैन में आना है, मई में आना है, व्हेनेवर यू वांट टू कम, यू आर वेलकम टू कनाडा। बट मई में आओगे तो बेटर रहेगा, आपको वेट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप जॉब्स के लिए फ्रिक्वेंटली जाके अप्लाई कर सकते हो। सो ये तो था जीआईसी। नाउ सेकंड आते हैं सिन नंबर। अब जितने लोगों को भी नहीं मालूम है भाई, आप देखो कनाडा के अंदर हो, सो इफ यू आर इन कनाडा एंड इफ यू आर होल्डिंग अ स्टेटस that doesn't include the visitor visa, I think so. So if you're holding a status, let's say work permit or study permit or spouse open work permit or permanent resident or citizen, you have to have your social insurance number. ऐसा नहीं है क्योंकि कोई मिस कर देगा, वो आपको जरूरी है। So SIN is social insurance number. How you can get the social insurance number? आपको सर्विस कनाडा, जो सबसे इजीएस्ट वे है, अगर आप कोविड हटा दो, जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे है, आप कहीं भी किसी भी प्रोविंस में हो कनाडा के, आपको सर्विस कनाडा जाना पड़ता है। जितने लोगों को नहीं मालूम है, सर्विस कनाडा में आप हेल्थ कार्ड अप्लाई कर सकते हो, सर्विस कनाडा में आप अपना सिन नंबर अप्लाई कर सकते हो, सर्विस कनाडा के थ्रू आप अपनी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फाइल कर सकते हो। सो सर्विस कनाडा इज मेन हब फॉर ईच एंड एवरीवन।
बहुत सारी सर्विसेज सर्विस कनाडा से प्रोवाइड की जाती हैं। सो अब सर्विस कनाडा में जाना है आपको, और आपको एक आईडी प्रूफ लगेगा, एक फोटो आईडी प्रूफ लगेगा, और आपकी वर्क परमिट लगेगी या फिर स्टडी परमिट लगेगा, जो भी आपका जो स्टेटस होल्ड करते हो। ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट लेके जाने। आप वहां जाओगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस क्रॉस चेक किए जाएंगे, आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछने के बाद आपको अपना सिन नंबर मिलेगा। एंड सिन नंबर के बेस पे, सिन नंबर किनको मिलता है, जैसे कि मैंने बता दिया, जो कि लीगली स्टेटस होल्ड करते हैं। एंड ऑल्सो द न्यू बॉर्न बेबी लाइक माई सन, ही ऑल्सो हैज हिज सिन नंबर फ्रॉम द डे 1। सो अलग अलग सिन नंबर होते हैं, अलग अलग स्टार्टिंग नंबर से, बट बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं या फिर जो वर्क परमिट स्टडी परमिट में होता है, उनका जो सिन नंबर स्टार्ट होता है 9 डिजिट का होता है, और 9 नंबर से स्टार्ट होता है। मोस्टली नहीं, मैंने जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, 9 नंबर का होता है और 9 से ही स्टार्ट होता है। तो ये सिन नंबर है। अब सिन नंबर क्यों जरूरी है? अगर आप कोई भी वर्क करते हो या फिर आपको कोई भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स चाहिए, सो आप सिन पे ही रिकॉर्ड चढ़ता है। अब जैसे मैं पेरेंटल लीव में हूं, मैंने एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फाइल करना था, मुझे सिन नंबर मेरा वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। नाउ सिन नंबर वैलिडिटी एंड द एक्सपायरेशन डिपेंड्स ऑन द परमिट यू होल्ड। आप परमानेंट रेसिडेंट हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप वर्क परमिट या स्टडी परमिट में हो, उसके बेसिस पे आपकी सिन की एक्सपायरी होती है। अभी मेरा सिन नंबर एक्सपायर हो गया था क्योंकि मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया था, लेकिन मैंने ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट लगाया था, जो कि मुझे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मिला है। मैं फिर से सर्विस कनाडा गया था, वहां पर फिर से जाने के बाद मैंने फिर से अप्लाई किया। सो मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ सिन नंबर यू नीड इफ यू गोइंग फॉर योर वर्क, इफ यू स्टडिंग, if you're applying for any government benefits, and that's it. I mean, like basically these are the main things where you need to have your SIN number. अगर आपके पास SIN नंबर नहीं है, आपका बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा, आपको कोई लीगल पे जॉब नहीं देगा, आप कोई गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं ले सकते, और आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास SIN नंबर अपडेटेड नहीं है और वैलिड नहीं है, जिनका SIN नंबर घूम गया है, प्लीज जाके आप सर्विस कनाडा जाओ, उनसे बात करो, वो आपको अलॉट करा देंगे। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज किसी को भी अपना सिन नंबर वर्बली, टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई भी पर्सन हो, आप शेयर ना करें, क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं है। और अगर कोई आपसे मांग रहा है, मीन्स दैट इज अ सिक्योरिटी ब्रीच, दैट इज अ थेफ्ट ऑन यू। सो प्लीज अपनी ये पर्सनल चीज है, सोशल इंश्योरेंस नंबर शेयर ना करें। सोशल इंश्योरेंस नंबर के बिहाफ पे जितने सारे स्कैमर्स हैं, वो आपकी बहुत सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। सो कई बार ऐसा होता भी है, मेरा एक हाथ वीडियो पड़ा हुआ है, मैं उसको लिंक में डाल दूंगा। कई बार लोग आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं हाय, हम CRA से बोल रहे हैं, आपका सिन नंबर ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि आपने टैक्स की चोरी की है, ब्ला ब्ला ब्ला। जो न्यू लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता, और सामने वाला ही आपसे सवाल पूछ रहा था, आप अपना नाम बताइए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, फलाना ठिकाना, और आप सारी डिटेल्स दे देते हो, और आपको लगता है कि चलो हम बच गए। उस पर वो आपसे पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, आपको झूठ भी बुलवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स। सो प्लीज सिन नंबर शेयर ना करें। तो ये था सिन नंबर। अगर किसी को भी कोई और डाउट है इस सोशल इंश्योरेंस नंबर से, GIC से रिलेटेड, या फिर इफ यू आर न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट और इफ यू आर प्लानिंग टू कम इन कनाडा, प्लीज कमेंट बिलो। एंड जितने भी सवाल पूछोगे मैं कोशिश करूंगा सारे सवालों का जवाब दे सकूं, क्योंकि I was an international student in Canada. So कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो? Please don't forget to put the comment in comment box, like, share and subscribe. मिलता हूँ आप सभी लोगों से कुछ नए न्यू अपडेट के साथ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि कहीं ना कहीं लोग चूक जाते हैं। एंड अगेन विश यू गाइस अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। 365 दिन अच्छे से लिखो, जम के लिखो, और कुछ ऐसा लिखो कि मजा आ जाए। बाय।